नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में सबसे खतरनाक खरपतवार के बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में भी बताने वाले हैं। भाइयों, यूं तो खरपतवार किसी भी फसल के लिए बहुत ही घातक होता है। सही समय पर अगर खरपतवार को नष्ट नहीं किया गया तो यह पैदावार पर सीधा असर डालता है और पैदावार घट जाता है। दोस्तों, सिंचाई के बाद जो भी पोषक तत्व हम अपनी फसल में डालते हैं तो खरपतवार ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करके शक्तिशाली हो जाता है। तो समय पर खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, यूं तो गेहूं की फसल में बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं, लेकिन उसमें गुल्ली डंडा, जिसको अलग अलग एरिया के हिसाब से उसको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, कहीं पर इसको मंडूसी के नाम से जानते हैं, तो कहीं पर इसको बनरी के नाम से, तो कहीं पर गेहूंसा या बड़गोहुआ के या फ्लेरिस माइनर, अलग अलग नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल में यह बहुत ही जिद्दी खरपतवार है। किसान भाई दवा गेहूं के खेत में डालते हैं, लगभग सभी प्रकार के खरपतवार तो चले जाते हैं, लेकिन यह जिद्दी खरपतवार गुल्ली डंडा, ये जिद्दी खरपतवार नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो फिर से वो पनप जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह के खरपतवार के लिए आप सिंजेंटा कंपनी का एक्जियल, जिसमें टेक्निकल होता है पिनाक्साडीन 5.1%, जो कि ईसी फॉर्म में होता है, यह पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होने के कारण इसको खरपतवार के उगने के बाद ही इसको हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, डोज की बात किया जाए तो इसका डोज 400 ml प्रति 1 एकड़ के हिसाब से हम गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसका जब भी प्रयोग करें तो खेत में प्रॉपर नमी का होना अति आवश्यक है। नमी होगा तभी दवा बेहतर काम करेगा, अन्यथा नमी अगर कम होगा तो दवा 100% रिजल्ट नहीं देगा। और जब भी खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था का हो गया हो तो दवा का स्प्रे तुरंत कर देना चाहिए। खरपतवार खेत में बड़ा हो जाता है तो कहीं न कहीं रिस्पांस थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य साथियों को शेयर करें, ताकि इसी तरह की जानकारी सभी किसान भाइयों को मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जवान जय किसान।